हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल टेस्ट के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लास्ट पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट केमिकल टेस्ट, लाइक केमिकल टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन डिटेल एक्चुअली। ठीक है, आज हम लोग सम मिसलेनियस टेस्ट की बात करेंगे। कुछ टेस्ट और हैं जो हम लोग कवर करते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे दैट वाज क्वालिटेटिव एनालिसिस, और आज भी जो हम बात करेंगे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस की ही बात करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस विल डिस्कस फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मींस एग्जैक्ट एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स or percentage of elements present in organic compounds like sulfur, halogen, nitrogen, phosphorus, etc. And to calculate the percentage of that substances, that elements, basically different methods are used. Like मैंने आपको बताया था Carrier's method, Dumas method, Keldoll's method, and different methods. And finally, we'll discuss about chromatography. Okay, so today I will discuss chemical test of unsaturation. It's also very important test. And what do you mean by unsaturation actually? Unsaturation को हम लोग ये कह सकते हैं कि जहां पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. So if pi bond is present, then that compound has unsaturation. पाई बॉन्ड में जनरली जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो जनरली हम जो बात करते हैं वो डबल बॉन्ड की बात करते हैं, या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं. डबल बॉन्ड या फिर किसकी बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं. ओके, सो जनरली विल डिस्कस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन अनसैचुरेशन एक्चुअली. सो हमें कैसे पता चले, लाइक हम लोग बात कर रहे हैं ना केमिकल टेस्ट की, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि भाई कौन से कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या कौन से कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है. हालांकि ये चीज हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से बात की थी हम लोगों ने वहां पे, बट अभी क्या है कि हम लोग केमिकल टेस्ट कुछ कलर या प्रेसिपिटेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं एक्चुअली. लैब में कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली. सो डबल बॉन्ड मीन्स व्हाट, अल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स व्हाट, अल्काइन. इट मीन्स हम लोग आज बात करने जा रहे हैं केमिकल टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. मीन्स अनसैचुरेशन, और अनसैचुरेशन मीन्स हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पर अल्कीन एंड अल्काइन कि कौन कौन से हमें टेस्ट परफॉर्म करने होंगे, क्या करने के लिए, अल्कीन और अल्काइन को आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टेस्ट हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4. क्या होता है बताओ, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4. और ये जो KMnO4 होता है बेसिकली ये अल्केलाइन होता है, अल्केलाइन है ना. ये जो रिएजेंट होता है एक्चुअली में, अच्छा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 मतलब कोल्ड, बताता हूं अभी आपको, डाइल्यूट है, अल्केलाइन है, OH माइनस, या फिर इसको ऐसे लिखो KMnO4 H2O OH माइनस. KMnO4 है, वाटर मीन्स डाइल्यूट है, अल्केलाइन. सो KMnO4 H2O OH माइनस,
this reagent is called Bayer's reagent। यहां पर जो KMnO4 उसका जो कलर होता है एक्चुअली में बेटा, वो जो कलर होता है इसका पिंक कलर होता है। कौन सा कलर होता है इसका? पिंक कलर होता है एक्चुअली में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेयर्स रिएजेंट। सो हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं। और बेयर्स रिएजेंट होता क्या है बेटा? कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4 H2OH माइनस या फिर KMnO4 H2O OH माइनस, एक ही बात तो है। ओके तो इसका जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है। किसका? KMnO4 का। ठीक है बेटा। अब क्या होता है एक्चुअली में? बेयर्स रिएजेंट में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। बेयर्स रिएजेंट हम लोग इसको ऑक्सीडेशन में पढ़ चुके हैं एक्चुअली में। फिर से मैं बोलूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, ओके, और वहां पर आप जाओ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जाओगे तो फिर आप वहां पे सर्च कर लो प्लेलिस्ट में बेयर्स रिएजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, बेसिकली ये वही है। तो जब हम बात करते हैं बेयर्स, ओके, तो अभी जो है ना बेटा कोल्ड बेसिक KMnO4 है जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। और कुछ नहीं करता, बेयर्स रिएजेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जब भी बेयर्स रिएजेंट की हम लोग बात करते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? बेयर बोलेंगे, बेयर्स रिएजेंट बोलेंगे। और यहां पर क्या होगा? हमेशा बेटा सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन ऑफ क्या होता है? OH ग्रुप होता है। इसमें जो कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, दैट इज वीक डाइऑल। वीक डाइऑल मींस 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे 2 OH लगे होने चाहिए। 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे 2 OH लगे होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड वीक डाइऑल। दिस इज कॉल्ड वीक डाइऑल। दिस इज बेयर्स रिएजेंट एक्चुअली में। तो यहां पर ये वीक डाइऑल बन जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि इसका जो पिंक कलर होता है, ये जो पिंक कलर होता है इसका, आपने क्या बताया? बेयर्स रिएजेंट। तो इसके अंदर बेटा क्या था? KMnO4 OH माइनस H2O, दिस इज बेयर्स रिएजेंट। तो ये जो पिंक कलर है इसका, देखो क्या होगा कि आपने कोई सा भी अल्कीन अगर आपने लिया, कोई सा भी अल्कीन आपने लिया, अगर उसमें आपने बेयर्स रिएजेंट डाल दिया, कोई सा भी अल्कीन लिया आपने, अगर उसमें बेटा आपने क्या डाल दिया? बेयर्स रिएजेंट डाल दिया एक्चुअली में। तो जो बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो इसका जो पिंक कलर है वो पिंक कलर डिसअपियर्स, पिंक कलर डिसअपियर्स। तो इसका जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। लाइक कोई सा भी अल्केन आपने C डबल बॉन्ड C ये लिया, उसमें आपने क्या डाला? बेयर्स रिएजेंट डाला, सो पिंक कलर डिसअपियर, पिंक कलर डिसअपियर्स। तो इसका जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शंस वगैरह सब में ऑक्सीडेशन। अब ये जो बेयर्स रिएजेंट है बेटा, ये मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा चुका हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कहां पे जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाके आपको चेक कर लेना ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारे रिएक्शंस बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो अभी आपको सिर्फ जस्ट केमिकल टेस्ट की बात करनी है, लैब की बात करनी, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बेसिकली? देखो जरा सा ध्यान दो। तो आप करने क्या वाले हो बेटा? यहां पर क्या आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल होगा यहां पर आपके पास। आप उसमें बेयर्स रिएजेंट डालोगे। इसका कौन सा कलर है बताओ बेटा? पिंक कलर है। कैसे लैब में होता है देख लो जरा सा। और जैसा आप इसको डालोगे, अगर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर, डिसअपियर्स मीन्स अल्कीन और अल्काइन इज प्रेजेंट। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर या तो अल्कीन होगा या फिर क्या होगा? अल्काइन होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब अल्काइन को कंफर्म करने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट भी कर सकते हैं, वो देख लेंगे। बट यहां से ये पता चल जाता कि पिंक कलर अगर डिसअपियर हो गया, इट मींस अल्कीन और अल्काइन इज प्रेजेंट, मींस आप ये कह सकते हो अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट, अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट।
मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट। ये यहां से लाइक आपने अल्काइन लिया और बेटा आपने उसमें डाला बेयर्स रिएजेंट, मैं कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, एंड देयर इज नो नीड टू राइट रिएक्शन हियर एक्चुअली, you have to just perform the chemical test, and what is the result of that chemical test, you have to memorize this one actually. Okay, so ये अल्काइन है, बेस रिएजेंट डाला आपने, पिंक कलर डिसअपियर, ये इसका कौन सा कलर था, पिंक कलर था, एंड पिंक कलर डिसअपियर्स। तो अगर पिंक कलर डिसअपियर्स हो जा रहा है तो हम यहां पर भी यही बोलेंगे क्या, कि अब अल्काइन भी यही टेस्ट देगा, तो अल्काइन में भी अगर आप बेस रिएजेंट डालोगे तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, अल्कीन में भी अगर आप बेस रिएजेंट डालोगे तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो अल्कीन में भी डिसअपियर हो रहा है, अल्काइन में भी डिसअपियर हो रहा है, इट मींस यहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, अगर आप उसमें बेस रिएजेंट डालते हो और अगर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, दैट कंफर्म्स, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट कंफर्म्स दैट unsaturation is present, unsaturation is present। बात क्लियर है बेटा? तो सिंपल, आपको क्या करना है, आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल था, ऑर्गेनिक का सैंपल था, उसमें आपने बेस रिएजेंट डाला, जैसे आपने बेस रिएजेंट डाला तो बेस रिएजेंट किस कलर का था, पिंक कलर का था। डालने के बाद अगर वो कलर डिसअपियर हो जाता है, इट मींस कि उस सोल्यूशन के अंदर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूशन जो आपने लिया था उसके अंदर या तो अल्कीन था या फिर अल्काइन था, इट मींस उसके अंदर अनसेचुरेशन प्रेजेंट था, दैट इज कंफर्म्ड। अब वेदर द अल्कीन और अल्काइन इज प्रेजेंट, दैट आर हैविंग डिफरेंट केमिकल टेस्ट एक्चुअली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। सो यहां पर हम लोगों ने अनसेचुरेशन कंफर्म कर लिया, यहां पर हम लोगों ने किसकी बात कर ली बेटा, अनसेचुरेशन की बात कर ली एक्चुअली में। ओके, तो ये टेस्ट हुआ आपका बेस रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट छोटे छोटे टेस्ट हैं, अब इसमें कोई वीकेएसटी वगैरह की जरूरत है नहीं आपको, सिंपल एक लाइन में हो गया ये काम। ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेक्स्ट जो है वो कौन सा टेस्ट है बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। सो सेकेंड टेस्ट यहां पर जो है अनसेचुरेशन के लिए, फॉर अनसेचुरेशन ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर, ऐसे भी लैंग्वेज में लिख लो इसको अब, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कि जो ब्रोमीन वाटर होता है ये रेड कलर होता है इसका, कैसा कलर होता है, रेड कलर। जैसे कि बेस रिएजेंट पिंक था, और जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या है बेटा, रेड है। और सिमिलर टेस्ट है, जैसे आप बेस रिएजेंट की बात करते हो वैसे ब्रोमीन वाटर की बात करेंगे। तो ये ब्रोमीन वाटर भी क्या करता है एक्चुअली में, पहला कि आपने क्या किया, ऑर्गेनिक सैंपल लिया, यहां पे सैंपल लिया, ऑर्गेनिक सैंपल, और आपने इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दिया, तो इसका कलर कैसा, रेड कलर है। अब अगर ये रेड कलर डिसअपियर हो गया, इट मीन्स अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट, और अगर यही ब्रोमीन वाटर डालने से, कैसा कलर है बेटा इसका, रेड कलर। अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, व्हाइट पीपीटी which smells like antiseptic, then phenol is confirmed, पूछिए। तो आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल है, आपने ब्रोमीन वाटर डाला, कौन सा कलर था बेटा उसका, रेड कलर था। आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल था, आपने ब्रोमीन वाटर डाला, उसका कौन सा कलर था, रेड कलर था। इफ रेड कलर disappears, unsaturation is present, and if white PPT is formed, which smells like antiseptic, then phenol is confirmed. और phenol is confirmed और means यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है जो which smells like antiseptic, that will be this one. One, two, three, four, five, six. 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल क्या बनता है यहां पर,
और यही जो होता है, ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसी का व्हाइट पीपीटी होता है। ये जो कंपाउंड बना, स्मेल्स लाइक एंटीसेप्टिक, स्मेल्स लाइक एंटीसेप्टिक, स्मेल्स लाइक एंटीसेप्टिक। बात क्लियर है? तो ध्यान से देख लो कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक सैंपल में आपने क्या किया बेटा, ब्रोमीन वाटर डाला। ब्रोमीन वाटर कौन सा कलर का था बताओ? रेड कलर का था। और अगर रेड कलर पर डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, केवल डिसअपियर हो रहा है और कोई साइन नहीं मिल रहा है आपको, दैट मींस अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। बट अगर आपने यही डाला और आपको एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड, एक पीपीटी मिल जाता है व्हाइट कलर का, और जहां से एक स्मेल आने लगता है एंटीसेप्टिक टाइप का, इट मींस फिनॉल इज कंफर्म, और इसकी वजह से आता है एक्चुअली। तो दो पॉसिबिलिटी है, यहां पर अनसैचुरेशन भी हो सकता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट में, या फिर यहां पर फिनॉल का भी टेस्ट हो सकता है एक्चुअली। जनरली ये टेस्ट की बात हम करें तो यहां पे हम ये कह सकते हैं भाई कि हमने क्या किया, डबल बॉन्ड ये लिया, हमने अल्कीन लिया और हमने इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? ब्रोमीन वाटर विच इज हैविंग रेड कलर। रेड कलर डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया। तो अगर अल्कीन है तो इसका रेड कलर डिसअपियर कर देगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज अल्काइन है, फिर से हमने ब्रोमीन वाटर ले लिया। ब्रोमीन वाटर कौन सा है? ये रेड है। और अगर रेड कलर डिसअपियर हो गया अगेन, तो क्या करेगा? अल्कीन, अल्काइन जो है ये भी ब्रोमीन वाटर के रेड कलर को डिसअपियर कर देगा, अल्कीन भी ब्रोमीन वाटर के रेड कलर को डिसअपियर कर देगा। रेड कलर डिसअपियर्स, red color disappears. So this test is called basically bromine water test. This test is called basically bromine water test. Okay, next. अब some specific test for एक particular specific test for terminal alkyne. सबसे पहले हम तो यहां पर यह बात समझेंगे बेटा कि जो टर्मिनल अल्काइन है वो होता क्या है। आई थिंक आप सबको पता है, आई होप सो कि आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम एज सच, आई एम गोइंग टू डिस्कस। बताने जा रहा हूं। टर्मिनल का मतलब ही समझते हो एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत या अंत। टर्मिनल, तो टर्मिनल का मतलब क्या है कि भाई लाइक ये चैन है आपके पास कार्बन का, यहां पर लास्ट में अगर आपके पास एट लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर यही चैन कैसा भी चैन हो, ब्रांच हो या कैसा भी हो, स्टार्ट में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे अल्काइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ अल्काइन इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के बीच में नहीं आएगा। एक्चुअली में अल्काइन दो तरह का होता है, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल का मतलब लास्ट में या फर्स्ट होना चाहिए, और उससे अटैच्ड, अब चूंकि लास्ट में है तो अब उससे अटैच कंफर्म एक हाइड्रोजन जरूर होगा। कार्बन का वैलेंसी भाई 4 होता है ना बेटा, तो 1 2 3 एंड 4 चौथा हाइड्रोजन, 1 2 3 तो चौथा यहां पर क्या? हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली यहां पर चूंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे, अगर आप यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो देखो इसके पास बेटा 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, बाकी के ये दोनों पाई हैं। तो 2 सिग्मा में क्या आता है? sp आता है। सिमिलरली यहां पर भी एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, तो 2 सिग्मा में क्या आता है? sp आता है। sp का मतलब मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसलिए ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? जो इजिली रिप्लेस हो जाएगा, इजिली रिप्लेसेबल। तो ये वाला हाइड्रोजन भी कौन सा हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एंड दैट कार्बन हैज sp hybridization, and if sp hybridization then that carbon is more electronegative carbon actually. So if hydrogen is directly attached with more electronegative element, whether it is carbon or other element, then that hydrogen is called active hydrogen. ये एग्जांपल्स हम बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 स्पेसिफिक टेस्ट की बात करते हैं। पहला जो हम यहां पर बात करेंगे स्पेसिफिक टेस्ट की, टॉलरेंस टेस्ट की बात करेंगे।
यहाँ पे मैं आपको वीकेस्ट नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा लंबा है ही नहीं यहाँ पे। जहां आप देखो, जहां पे जरूरत है वहां पर बात करेंगे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे बात नहीं करेंगे। व्हाट इज टॉलरेंस टेस्ट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब NH4OH प्लस AgNO3 से जो फाइनली कंपाउंड बाहर आता है निकल के, वो होता है Ag2O, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, और इसमें से जो दूसरा आता है बाहर, मतलब दूसरे कंपाउंड की, अगर हम दूसरे टेस्ट की बात करें तो यहीं पर आता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। कुछ नहीं, NH4OH होगा, उसमें Cu2Cl2 होगा, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस मींस कॉपर में +1, क्यूप्रस मींस कॉपर में क्या होना चाहिए? +1। तो देखो यहां पर दो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। और जो पहला टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा कौन सा? टॉलरेंस टेस्ट होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं हम उसको। और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट होगा एक्चुअली में। ठीक है, अब क्या होता है एक्चुअली में, ये जो दोनों टेस्ट हैं वो टेस्ट आर फॉर टर्मिनल अल्काइन। ये दोनों टेस्ट हम लोग बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? तो अब देखो यहां पर आप स्पेसिफिकली आप टर्मिनल अल्काइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग दिस रिएजेंट एक्चुअली, बाय परफॉर्मिंग दिस टेस्ट एक्चुअली। तो फर्स्ट लेने जा रहे हैं हम लोग क्या? टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। टॉलरेंस टेस्ट को, या इसको हम टॉलरेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। ये जो रिएजेंट है एक्चुअली में, दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, इसको TR बोल सकते हैं हम लोग, टॉलरेंस रिएजेंट TR बोल सकते हैं इसको। अब आपने क्या किया? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर हाइड्रोजन। बेटा क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? यस है। क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? यस है। और ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये इजिली रिप्लेसेबल है। कौन सा अल्काइन है ये? देखो लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, टर्मिनल अल्काइन है। सो दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट? टर्मिनल अल्काइन। तो लास्ट में हाइड्रोजन है, इसका रिएक्शन हम इससे कराएंगे। तो बेसिकली इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं? Ag2O से कराते हैं। या सिर्फ छोड़ो, आप सीधे सीधे यहां पर लिखो टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। और Ag पर आपको पता है +1 है। तो यहां पर देखो, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इफ कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब आप बताओ, ये माइनस है और Ag पर प्लस है, Ag विल अटैक हियर। तो क्या बनाएगा ये? देखो, दिस विल फॉर्म CH3 triple bond C minus और Ag plus. This precipitate is formed and this precipitate is called white precipitate. So अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट डालते हो और अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, so that confirms terminal alkyne. So terminal alkyne टेस्ट देता है एक्चुअली। तो अगर आप टर्मिनल अल्काइन में टॉलरेंस टेस्ट करवाते हो तो व्हाइट PPT मिलेगा आपको, तो आपको व्हाइट PPT मिलेगा एक्चुअली। बात समझ में आती है? अब कोई सा भी रिएक्शन लो भाई, सपोज आपने ये लिया ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने इसमें टॉलरेंस रिएजेंट बेटा डाल दिया, ये हटा, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, तो यहां पर क्या बना देगा जरा बताओ? ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Ag प्लस, और इसका क्या मिलेगा आपको? व्हाइट PPT, व्हाइट PPT। दैट कंफर्म्स दिस इज टर्मिनल अल्काइन। सो नेक्स्ट टेस्ट इज अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो हम लोग जो नेक्स्ट टेस्ट की बात करने जा रहे हैं, सेकेंड टेस्ट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज अमोनिकल क्यूप्रस मतलब Cu+1 क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। So this test is for terminal alkyne. Keep in mind one thing, we are performing this test for terminal alkyne actually. We are performing this test for terminal alkyne actually. इसमें भी क्या होगा कि आपने CH3 ले लिया, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इन जनरल अगर हम इसको R बोल दें और इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखते हैं, दिस हाइड्रोजन इज व्हाट? एक्टिव। और आपने यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म किया, ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH डाल दिया
और प्लस Cu2Cl2, ये तो +1 है। आई थिंक समझ लो कि बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो क्या होगा यहां पर बेटा, R C ट्रिपल बॉन्ड C यहां पे माइनस और यहां पर प्लस एज यूजुअल जैसे पहले था, और Cu+1 यहां पे आ जाएगा। यहां पे सिल्वर है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं इसका नाम सिल्वर अल्काइनाइड। इसको भी है ना, ये सिल्वर का ही टेस्ट लिया था हम लोगों ने। एक ये दोनों क्या बनाएंगे, क्या बोलेंगे इनको, सिल्वर अल्काइनाइड, अल्काइल ग्रुप लगा है यहां पे, जैसे कि मेथ एथ प्रोप, तो सिल्वर प्रोपाइनाइड। अब यहां पे काउंट करके आप देख लो, तो जनरल अगर यहां पे आर लगा दो आप, लाइक यहां पे हमने आर लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर अल्काइनाइड। ऐसे ही ये आर लगा है, अल्काइनाइड है, कॉपर है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर अल्काइनाइड। तो बेसिकली ये जो अल्काइनाइड बन रहे हैं, ध्यान रखो, ये जो अल्काइनाइड बन रहे हैं बेसिकली क्या हम इनको ये बोल सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड मेटल अल्काइनाइड। उस मेटल में आप क्या यूज कर रहे हो, सिल्वर यूज कर रहे हो, उस मेटल में आप क्या यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो। सो दिस अल्काइन फॉर्म्स मेटल अल्काइनाइड। ये सब हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, वहां पे और आएगा थोड़ा डिटेल में। सो मेटल अल्काइनाइड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ध्यान रखो, अब देखो हमने क्या किया, दो टेस्ट। पहले सबसे पहले उन दोनों टेस्ट को लर्न करने की कोशिश करते हैं। पहला टेस्ट हमने क्या लिया सबसे पहले, तो हम लोग अभी आज बात कर रहे हैं क्या, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, केमिकल टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। पहला टेस्ट हमने लिया बेयस रिएजेंट। व्हाट इज बेयस रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4। सो KMnO4 OH- H2O, इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, और अगर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है और इसको डाल दो तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो अल्कीन है, आपने बेस रिएजेंट डाला, पिंक कलर डिसअपीयर्स। अल्काइन है, आपने बेस रिएजेंट डाला, पिंक कलर डिसअपीयर्स। दूसरा टेस्ट हमने क्या लिया, बेस रिएजेंट टेस्ट के बाद हमने दूसरा टेस्ट लिया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। अल्कीन लिया, आपने ब्रोमीन वाटर डाला, रेड कलर डिसअपीयर। अल्काइन लिया, ब्रोमीन वाटर डाला, रेड कलर डिसअपीयर। फिनॉल लिया, ब्रोमीन वाटर डाला, white PPT is formed and which smells like antiseptic. Phenol is confirmed. 2,4,6 tribromophenol is formed. That is white solid actually, white PPT, and that smells like antiseptic. फिर हमने बात किया कि भाई ये अल्कीन अनसेचुरेशन का टेस्ट हो गया। अब सम स्पेसिफिक टेस्ट फॉर अल्काइन की बात करें तो हमने अल्काइन की बात की। तो अल्काइन में हमने क्या देखा कि भाई अगर आप टॉलेंस रिएजेंट से करा देते हो तो हाइट पीपीटी मिल जाता है, बट दिस टेस्ट आर फॉर टर्मिनल अल्काइन, नॉट फॉर नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए टेस्ट नहीं है, दिस टेस्ट इज फॉर टर्मिनल अल्काइन। तो आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला तो हाइट पीपीटी आ गया, आपने अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डाला तो आपको कौन सा कलर मिला, यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड डाला तो आपको यहां पे जो कलर मिलेगा वो कलर जो मिलेगा, यहां पर भी आपका जो पीपीटी बनेगा, यहां पर भी आपको पीपीटी मिलता है, एंड दैट पीपीटी इज रेड, दैट पीपीटी इज रेड। तो यहां पर आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा, जब आप कॉपर की बात करोगे तो यहां पर आपको कौन सा पीपीटी मिलेगा, रेड पीपीटी मिलेगा एक्चुअली। सो ये जो टेस्ट है आप देख रहे हो, बहुत सिंपल से टेस्ट है, कुछ है नहीं ऐसा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट एक्चुअली में हो चुके हैं, ऑलरेडी डन है। अब जो बचे जो है उनको भी मैं कवर करना चाह रहा हूं एक्चुअली में। तो एक एक दो लाइन के टेस्ट हैं, वो फटाफट आपको देख लेने हैं, समझ लेने हैं। बट हाँ, ये एक एक दो लाइन का इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देना, इसको समझ लेना है, क्योंकि ये भी काम में आ जाते हैं। तो इसको एक एक दो लाइन का समझने का मतलब ये मत समझना कि नहीं नहीं छोड़ो इसको नहीं करना है, करना है भाई, करना है, इसको भी करना है एक्चुअली आपको। ओके, तो इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। ओके, अब देखो बेटा, ये कुछ टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको बस एक बार देख लेना है। इट हैज नथिंग एक्चुअली, सिंपल सिंपल एकदम जरा सा। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन की, तो पहला टेस्ट तो आपने क्या ले लिया था, वहां बेस रिएजेंट लिया था। दूसरा टेस्ट आपने क्या लिया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिया था। अब अनसेचुरेशन जो है एक्चुअली में हम लोग हाइड्रोजन निकल से भी खत्म कर सकते हैं उसको। ये भी रिएक्शन आपको पता ही है, किसके अंदर ये जो हाइड्रोजन और निकल जो होता है बट ये रिडक्शन कराता है, और ये अनकंट्रोल्ड रिडक्शन होता है, इसको रोका नहीं जा सकता एक्चुअली। तो अल्कीन है तब भी वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्काइन है तब भी वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो
ये डबल बॉन्ड है, टूट गया, हाइड्रोजन लग गया। ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट गए, हाइड्रोजन 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 लग गया। तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पर कि भाई जितने भी डबल बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड हैं, वो सब ब्रेक हो जाएंगे। इसमें एक पाई बॉन्ड था, इसमें दो थे, ये एक टूटा, एक हाइड्रोजन दोनों तरफ। इसमें दो टूटेंगे तो एक टूटा तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब ये टूटा तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। सिंपल। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में चले जाएंगे कन्वर्ट होके। अनकंट्रोल्ड रिडक्शन, ये बीच में रुकेगा नहीं। अल्काइन है तो अल्कीन नहीं, ऐसा कि नहीं अल्कीन में रुक जाएगा, सीधे अल्केन बनाएगा। सिमिलरली यहां पर एक टूटा, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन। यहां पर दो टूटेंगे तो नीचे वाले में दो हाइड्रोजन और ऊपर वाले में दो हाइड्रोजन। अब बेंजीन की बात आती है, तो बेंजीन क्या होता है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। दिस बेंजीन इज, ये पहले भी बता चुका हूं, जस्ट इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सब डिटेल में बताया हुआ है आपका, तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो नॉर्मल कंडीशन में इसके जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एक्चुअली, हाईली स्टेबलाइज्ड है पाई बॉन्ड एक्चुअली। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक नहीं होगा। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बेंजीन में हाइड्रोजन निकल डालोगे तो नो रिएक्शन। हाँ, तो बेंजीन में नो रिएक्शन होगा नॉर्मल कंडीशन, बट अगर और कोई पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और वहां पर वो अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस केस में, लेकिन अब ये स्पेशल केस, तो ये मैंने बताया कि नॉर्मल केस में बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा, बट एट हाई टेम्परेचर 100 to 150 डिग्री सेल्सियस सारा किया हुआ है, कराया हुआ है आपको, ऑल पाई बॉन्ड्स विल ब्रेक। तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड सब ब्रेक हो जाएगा, नॉर्मल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है एकदम, आप डायरेक्ट देखो इसको। ओके, नाउ अब इधर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड ग्रुप CN होता है और आइसोसाइनाइड MC होता है। अब इन दोनों में कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करें, कैसे पता चलेगा भाई? तो इसका सिंपल रिडक्शन कराना है आपको इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम। तो अल्कोहलिक सोडियम के प्रेजेंस में अब रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो इसमें इसका ट्रिक सिंपल सा है बेटा, देखो ऐसे, इसको N ट्रिपल बॉन्ड C लिख लो। ट्रिक बहुत सिंपल सा है, सारे बॉन्ड तोड़ डालो और हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी पूरा कर दो। दिखाता हूं, देखो इसको ऐसे करके देख लो। 1 डिग्री अमाइन बना रहा है ये 2 डिग्री अमाइन बना रहा है। कैसे बना रहा है देखो जरा सा, कुछ नहीं करना था इसमें। देखो जरा सा इसका प्रोडक्ट कैसे बना, स्केलेटन बनाओ, जस्ट RCN बना लिया। अब कार्बन का वैलेंसी बेटा कितना होता है? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, 1 और 2, तो बाकी का 2 किससे पूरा करोगे? हाइड्रोजन से। लो हो गया। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, 1 यहां पर है, तो बाकी का 2 बच गया, हाइड्रोजन लगा दो। NH2 ग्रुप आ गया, 1 डिग्री अमाइन। NH2 ग्रुप आ गया, इट मींस दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। ओके, नाउ RNC की बात करें, स्केलेटन फिर से लिख लो इसका, RNC लिख लिया, RNC। देखते हैं नाइट्रोजन का वैलेंसी बेटा कितना होता है? 3, 1 और 1 2, 1 हाइड्रोजन बचा, लिख लिया। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4, 1 ही हुआ है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन। सो देखो ये जो नाइट्रोजन है, एक इधर भी कार्बन है, एक इधर भी कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अब चाहो तो एकदम कंफर्मेशन के लिए, तो देखो अब देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। RCN इसने 1 डिग्री अमाइन बनाया, RNC इसने 2 डिग्री अमाइन बनाया। अब चाहो तो इसके बाद आप हिंजबर्ग टेस्ट कर लो। हिंजबर्ग टेस्ट याद है ना? हिंजबर्ग रिएजेंट डालो, फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, तो एक कंपाउंड बनेगा और वो कंपाउंड अल्कली में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, अगर 1 डिग्री है तो। अगर आप इसमें हिंजबर्ग रिएजेंट डालोगे तो 1 डिग्री है, तो आप इसमें क्या डालोगे? हिंजबर्ग रिएजेंट डालोगे, बता चुका हूं पहले ही ऑलरेडी। तो हिंजबर्ग रिएजेंट जब इसमें डालोगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा। और इसके बाद अगर आप 2 डिग्री बना रहे हो तो जो कंपाउंड बनेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालने के बाद, हिंजबर्ग रिएजेंट डालने के बाद, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होगा। आइडेंटिफाई कि 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, और यहां से चूंकि आपने रिडक्शन कराया था तो कंफर्म हो गया कि साइनाइड ग्रुप था और ये आइसोसाइनाइड ग्रुप था। सो दिस इज साइनाइड ग्रुप एंड दिस इज आइसोसाइनाइड ग्रुप। नाइट्रो कंपाउंड के लिए बेसिकली दो सिंपल, नाइट्रो कंपाउंड के जब हम रिडक्शन करेंगे तो RNO बनेगा, नाइट्रोसो अल्काइल, नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोसो अल्काइल ग्रुप बनेगा। और फिर जब उसका रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा।
तो टेस्ट फॉर नाइट्रो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन कराया, आरएनओ बना, फिर रिडक्शन कराया, अगेन रिडक्शन कराया, नाइट्रोसो बना, उसके बाद फिर 1 डिग्री अमाइन, अगेन आप परफॉर्म कर लो हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट एक टेस्ट है इसमें नाइट्रो कंपाउंड के लिए, इसको बोलते हैं बेकर मुलिकन्स टेस्ट, बेकर मुलिकन्स टेस्ट। तो बेकर मुलिकन टेस्ट में क्या होता है कि RnO2 होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, उसको हम जिंक NH4Cl से रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पर RNHOH बनता है, N अल्काइल और NHOH आपको पता है ना हाइड्रोक्सिल अमाइन बनते हैं, बोलते हैं NHOH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनेगा, उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डाल दो तो आपको सिल्वर का ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा, कंफर्म कि उसके अंदर क्या है, नाइट्रो है। तो नाइट्रो का रिएक्शन, नाइट्रो कंपाउंड का रिएक्शन आप किससे कर, तो आप देख लो बेटा कि मैंने कोशिश किया है इस केमिकल टेस्ट में कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टेस्ट है, जो जनरली एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो टेस्ट आपका एक सिंगल टेस्ट भी स्किप ना हो एक्चुअली, चाहे भले वो 1 लाइन का टेस्ट हो, चाहे भले वो 10 लाइन का टेस्ट हो, सारे टेस्ट मैंने आपको बताए हैं एक्चुअली में। मैं नहीं चाहता कुछ स्किप करना, जिससे कि अगर मान लो क्वेश्चन वहीं से आ जाए, जैसे आप इसी की बात करें हम, तो दिस इज बेकर मुलिकन्स टेस्ट। RnO2 लिया आपने, जिंक और NH4Cl डाला, सीधे N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बना, टॉलेंस रिएजेंट डाला, ब्लैक पीपीटी मिल गया, नाइट्रो कंपाउंड इज कंफर्म। आपने नाइट्रो कंपाउंड लिया, रिडक्शन कराया, नाइट्रोसो कंपाउंड बना, फिर रिडक्शन कराया, 1 डिग्री अमाइन बना, हिंजबर्ग टेस्ट करा लो, कंफर्म NO2 हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, और ये तो आप बहुत सिंपल है, पहले भी बता चुका हूं, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर बताया हूं, है ना। ये कुछ है दो टेस्ट, ये बेसिकली साइनाइड का, आइसोसाइनाइड का, और किसका टेस्ट फॉर नाइट्रो कंपाउंड। ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर अब आगे की बात करें। ओके, अब देखो इसमें से कुछ टेस्ट और हैं, बहुत सिंपल, एक लाइन के टेस्ट। पहला जो आपका है वो है स्टार्च टेस्ट। स्टार्च ले लो, आयोडीन सोल्यूशन डाल दो, अगर आपको डीप ब्लू कलर सोल्यूशन मिल जाता है, स्टार्च कंफर्म। क्या करना है, स्टार्च लेना है, I2 सोल्यूशन के साथ मिला देना है उसको, एक सोल्यूशन मिलेगा डीप ब्लू कलर, स्टार्च इज कंफर्म। एमिनो एसिड टेस्ट, एमिनो एसिड ले लो, निनहाइड्रीन डाल दो उसमें, एमिनो एसिड ले लो और निनहाइड्रीन डाल दो उसमें, ब्लू सोल्यूशन मिलेगा, ब्लू सोल्यूशन मिलेगा, एमिनो एसिड कंफर्म। सो एमिनो एसिड टेस्ट, स्टार्च टेस्ट, स्टार्च में आयोडीन सोल्यूशन मिलाना है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ स्टार्च को दे देना है, डीप ब्लू सोल्यूशन मिल जाएगा, स्टार्च कंफर्म। एमिनो एसिड लिया, निनहाइड्रीन डाला, ब्लू सोल्यूशन मिला, एमिनो एसिड कंफर्म। ईस्टर का फॉर्मूला हमको पता ही है, RCOOR होता है या फिर R डैश होता है, RCOOR या फिर R डैश, लाइक CH3COO, अब इसमें क्या है कि आप अल्कली मीडियम ले लो, NaOH डाल दो, उसमें फिनोप्थलीन के कुछ ड्रॉप डाल दो। ईस्टर में वैसे तो इसका फ्रूट स्मेल होता है, फिर भी और अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो आप क्या करो, ईस्टर ले लो, उसमें एक्वस NaOH डाल दो और सम ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन डाल दो। फिनोप्थलीन पिंक होता है, जैसा आप ये डालोगे एसिड बनेगा, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, पिंक कलर जो फिनोप्थलीन का है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ईस्टर इज कंफर्म, ईस्टर इज कंफर्म, ईस्टर इज कंफर्म। तो यहां पर ऐसा मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं है आपको, इसलिए मैं फटाफट करा दे रहा हूं इसको, आपको इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं है। तो इस लास्ट के जो टेस्ट हैं, एक दो लाइन के, वो आप देख लो, बट आने चाहिए आपको, है ना, इसलिए मैं करा दे रहा हूं, छोड़ नहीं रहा हूं एक्चुअली में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्या, सिंपल सा स्टार्च टेस्ट है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ कराया, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन मिला। अमीनो एसिड टेस्ट है, अमीनो एसिड लिया, निनहाइड्रीन डाला, ब्लू सोल्यूशन कंफर्म हो गया, अमीनो एसिड। ईस्टर में हमने क्या किया, अल्कली लिया, उसमें फिनोप्थलीन के कुछ ड्रॉप डाल दिए, पिंक कलर डिसअपियर हो गया, ईस्टर हो गया। अब जैसे क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल इथेनोएट एंड इथाइल इथेनोएट। देखो क्या है, मिथाइल इथेनोएट, ये जो ग्रुप यहां पे लिखा होता है ना, ये ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा यहां से देखो, देखो RCOOR डैश ऐसे ले लेते हैं। ये जो लिखा होता है, ये आपका ये जो R डैश होता है, पहले जो लिखा होता है, ये दोनों ये क्या होते हैं, R डैश होते हैं। और यहां पर ये जो कार्बन है, इसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट बनता है। तो देखो कैसे बनाया जाए। पहला, अगर हमें बनाना है कंपाउंड कौन सा, मिथाइल इथेनोएट बनाया जाए। देखना,
मिथाइल आर डैश यहां डालो मिथाइल। तो देखो पहले हम इसको ऐसे लिख लें COO और यहां पर हमने डाल दिया मिथाइल। ये और ये जो पहले लिखा होता है ईस्टर का जो आईपैक नेम में जो पहले होता है आर डैश वो यहां पे होता है। आईपैक है आपको आता होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद अब इधर कितने कार्बन का है इथेन, मतलब 2 कार्बन का, तो 1 कार्बन तो बेटा ये है मिथाइल इथेनोएट, तो 1 कार्बन तो ये, 1 कार्बन और चाहिए, तो 1 कार्बन का क्या हो सकता है CH3। तो देखो ये एथ ग्रुप हो गया, सो मिथाइल इथेनोएट, ये कहने का मतलब जैसे हमें बनाना है सपोज इथाइल इथेनोएट, तो बताओ क्या बनेगा, ऐसे लिख लो पहले। अब बताओ जो आर डैश की जगह पे इथाइल डाल दें, C2H5 डाल दें, और इथेनोएट तो 1 कार्बन, तो ये कार्बन का और क्या CH3, ये बेसिकली। ओके, अब दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो देखो जरा बहुत सिंपल है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ। तो आप जब आप ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो एसिड और अल्कोहल बनता है, याद है ना, एसिड और अल्कोहल बनता है, यानी जब आप एसिड और अल्कोहल को मिलाते हो तो ईस्टर बनता है और वाटर निकलता है। तो जब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे रिवर्स डायरेक्शन में जाओ तो क्या बनेगा, एसिड और अल्कोहल बनेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, CH3CO, इसको तोड़ लो ऐसे, इधर वाले का एसिड बना दो, इधर वाले का अल्कोहल बना दो, ये एसिडिक पार्ट बना दो, इधर वाले का अल्कोहल बना दो। बोलो, तो इधर वाले का अगर हम एसिड बनाए तो क्या बनेगा बताओ, 2 कार्बन। बोलो, या सिंपल अगर आप ट्रिक यूज करना चाहो तो आप ऐसे करो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप सीधे ऐसे करो, ऐसे लिख लो इसको, ये है आपका HOH, तोड़ दो। बताओ क्या बना, ट्रिक है ये, सीधे CH3CO और ये OH हो गया, और प्लस इधर क्या बना CH3OH, CH3। सिमिलरली ये बताओ हाइड्रोलाइसिस कराना है, हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, फिर से HOH दे दो आप इसको, HOH क्या बना देगा ये CH3COH एसिड और प्लस अल्कोहल C2H5OH। तो C2H5OH को हम कैसे ले सकते हैं, CH3 यहां लिख रहा हूं प्लस CH3 CHH HOH। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो CH3OH है और ये CH3CHOH है। इस ग्रुप को अगर हम देखें, याद आ रहा है कुछ, आइडोफॉर्म में मैंने क्या बताया था कि 2 कंडीशन बनाया था कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन है तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो आइडोफॉर्म पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और अगर अल्कोहल है तो उसके अंदर CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें तो CH3OH है, बट इसमें CH3CHOH है, तो अगर ये CH3CHOH है तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म, और इसमें CH3CHOH नहीं है तो ये निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी क्या गया ना कंफर्मेशन, आइडोफॉर्म हर जगह घुसा हुआ है बेटा, हर जगह घुसा हुआ है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि CH3CHOH दे रहा है, तो अगर CH3CHOH दे रहा है तो CH3CHOH दुख बताया था CH3CO ग्रुप होना चाहिए अल्डिहाइड कीटोन के लिए, कार्बोनाइल के लिए तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे सकता है। अगर अल्कोहल है तो CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, तो यहां पर CH3 तो है बट, और OH भी है बट CH नहीं है, तो CH3CHOH यहां नहीं है, निगेटिव आइडोफॉर्म। यहां पर CH3CHOH है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म, तो यहां पे येलो सॉलिड दे देगा, CHI3 बना देगा, यहां पे येलो सॉलिड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिथाइल इथेनोएट एंड इथाइल इथेनोएट। आई थिंक यू आर गेटिंग, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक एक लाइन की चीजें हैं, है ना। फाइनल क्वालिटेटिव एनालिसिस आपका वाइंड अप हो रहा है ना, तो लास्ट के टेस्ट हैं, बट ये टेस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, कुछ नहीं, एक एक लाइन के आप खुद देख रहे हो, कुछ नहीं इसमें सच, तो आप एक बार इसको बट रीड करके इसके प्रॉपर समरी जरूर बनाना है आपको इसमें, ठीक है, नोट करो फिर आगे बात करें। ओके, सो नाउ अब हम लोग बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस का लास्ट टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं।
सो फाइनली हम लोग अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को कंप्लीट 100% करने जा रहे हैं। 100% की बात कर रहा हूँ, क्या मैंने कवर कर लिए। आपने देखा कि इसके पहले हम लोगों ने एक एक लाइन के टेस्ट थे, जस्ट एक बार देखना था और उसका एक समरी बना के आप उसको तैयार कर लो, रेडी कर लो, ठीक है ना। जैसे एमिनो एसिड का टेस्ट था, स्टार्च का टेस्ट था, नाइट्रो कंपाउंड का टेस्ट था, साइनाइड आइसोसाइनाइड का टेस्ट था, है ना, वो सारे टेस्ट। लास्ट टेस्ट क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है, वो क्या है केमिकल टेस्ट ऑफ haloalkane and haloarenes। केमिकल टेस्ट ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरेन्स 12th का आपका सबसे पहला चैप्टर यही है ऑर्गेनिक का, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरेन्स। सो आप सब बहुत अच्छे से जान रहे हो कि हेलोअल्केन क्या होता है, हेलोअल्कीन क्या होता है। फिर भी एक बार, तो यहां पर दो पार्ट है। पहले मैं आपको बता दूं हेलोअल्केन के बारे में, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि हेलोअल्केन बेटा क्या होता है, हेलोअल्केन्स क्या होते हैं। हेलोअल्केन्स की बात है, हेलोअल्केन्स में जनरली हम बेंजीन रिंग की बात नहीं करते हैं, नॉट बेंजीन रिंग। यहां पर हम बेंजीन रिंग की बात नहीं करते। 3 पार्ट में हम इसको जनरली कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट अल्काइल हैलाइड, दूसरा पार्ट अलाइल हैलाइड और तीसरा पार्ट विनाइल हैलाइड। तो जो हेलोअल्केन इसको ने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। ओके, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेटा ये जो अल्काइल हैलाइड है ये क्या होता है। अल्काइल हैलाइड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RX। दिस R इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CH3X, CH3CH2X, CH3 CH2 CH2X। अब यहां पर जो X है वो क्या हो सकता है भाई, X जनरली हम लोग यहां पे X पे क्या लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, इसकी बात करते हैं। कुछ भी लाइक हम देखो ले रहे हैं CH3 C, CH3 CH3 Cl। अब ये भी तो देखो ना एक अल्काइल ग्रुप R ही तो है ना बेटा ये। तो दिस इज RX, RCl, RCl, RX। इसका डिग्री कितना है 1 2 3, दिस इज 3 डिग्री। हमने कहा कि ये है CH3 CH CH3 Cl, बेटा ये भी तो R है ना, अल्काइल ग्रुप ही तो है R, RX RCl। तो बेसिकली ये क्या है, RCl है। ये भी क्या है, RCl ही तो है। ये भी RX है, RX RX, बट ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, सो दैट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हमने बात किया CH3 CH2 Cl। ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से लगा हुआ है, बट दिस ग्रुप इज R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। सो इट इज RCl बेसिकली, या RX। एक ही कार्बन से लगा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री RX। सो दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। बात समझ रहे हो, अल्काइल हैलाइड। इसकी बात करें हम लोग, इस ग्रुप को भी तो हम R बोल सकते हैं ना, अल्काइल ग्रुप, RX RCl RCl। अब ये हेलोजन जिस कार्बन से लगा है बेटा उससे 2 कार्बन लगे हैं, सो दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहां पे Cl लगा दूं, Cl मतलब Br लगा सकते हो, I लगा सकते हो, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड मतलब हैलाइड कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा लो। अब इस कार्बन की बात करें तो बेटा एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन, 3 कार्बन है, उससे ये लगा हुआ, तो दिस इज R। तो अगर ये R है तो RCl ये भी हुआ, मींस RX हुआ, RX हुआ। और उसके बाद ये 3 कार्बन से लगा हुआ है, सो अगर ये 3 कार्बन से लगा है, सो दिस इज 3 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट इज अल्काइल हैलाइड। क्लियर बात। तो फर्स्ट पार्ट इज अल्काइल हैलाइड। देखते जाओ, पहले एक बार एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बाद तुरंत इसके टेस्ट और खत्म।
अब हम अल्काइल हैलाइड था बेटा, अल्काइल के बाद हमने दूसरा बताया था अलाइल, अलाइल हैलाइड, इसको हम लोग अलाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड, हैलाइड। इसका सिंपल सा पहचान क्या होता है, हैलोजन होना चाहिए, एलाइलिक की बात कर रहा हूं, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल, हैलोजन या हैलाइड, क्या वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल। ये जो डबल बॉन्ड है नॉट इन बेंजीन, नॉट इन बेंजीन, बेंजीन में नहीं होना चाहिए। क्लियर लिख रहा हूं, समझ लेना, क्रिस्टल क्लियर रखो कॉन्सेप्ट, जो भी मैं बोल रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करो। क्या होता है, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल इज अलाइलिक हैलाइड, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल इज अलाइलिक हैलाइड, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल। सुनो, मैंने लिया Cl, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, देखो हैलोजन सिंगल सिंगल डबल ऐसे, सो दिस इज अलाइलिक हैलाइड। मैंने ये लिया Cl है बेटा यहां पर, और ये लिया हैलोजन सिंगल सिंगल डबल अलाइलिक हैलाइड। मैंने ये लिया Cl, हैलोजन सिंगल सिंगल, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल, सॉरी हैलोजन सिंगल सिंगल डबल, जरूरी नहीं क्लोरीन है, आप ये मत सोचो मैं क्लोरीन ही ले रहा हूं कहीं से भी, लाइक हमने ये लिया हैलोजन है, ब्रोमीन ले लिया, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल। आई थिंक पहचान गए हो, सो दिस इज अलाइल हैलाइड। मतलब पहचान क्या है इसका, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल, हैलोजन सिंगल सिंगल डबल, सो दिस इज कॉल्ड अलाइल हैलाइड और अलाइलिक हैलाइड। ओके, नाउ थर्ड जो है इसमें बेटा वो क्या था, बी पार्ट था एक्चुअली में, ये बी के बाद जो इसका थर्ड और सी पार्ट था एक्चुअली में वो क्या था, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, या विनाइल ही रहे, चलो विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड का पहचान सिंपल सा है, क्या, हैलोजन सिंगल डबल, हैलोजन सिंगल डबल। फिर से मैं बोलूंगा, नॉट इन बेंजीन रिंग, नॉट इन बेंजीन रिंग। शायद आप समझ रहे होगे कि मैंने यहां पर जो ऊपर लिखा था नॉट इन बेंजीन, जो मैंने पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा था नॉट इन बेंजीन, तो वही मैं यहां पे दिखाता जा रहा हूं आपको, नॉट इन बेंजीन रिंग। हैलोजन लिया मैंने, ब्रोमीन लिया CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, ब्रोमीन लिया सिंगल डबल बॉन्ड, ब्रोमीन सिंगल डबल विनाइल, क्लोरीन लिया CH डबल बॉन्ड CH2, हैलोजन सिंगल डबल, देखिए हैलोजन सिंगल डबल। अब ये डबल है, 6 मेंबर रिंग में है, बट ये बेंजीन में नहीं है, दिस इज नॉट बेंजीन रिंग, साइक्लोहेक्सीन है, दिस इज नॉट बेंजीन रिंग, सो दिस विल बी विनाइल हैलाइड, हैलोजन सिंगल डबल, कैसा भी लो, Cl, ये लो हैलोजन सिंगल डबल, हैलोजन सिंगल डबल, कैसा भी लो, CH3, CH, CH3, CH double bond, CH, Cl, halogen single double, this is vinyl. So this is the classification of haloalkenes, haloalkanes. This is the classification of haloalkanes. तो haloalkanes हो गया. Now next, I think बेटा आप 100% कैटेगराइज कर पाओगे, हेलोएल्केन्स को पहचान पाओगे कि हेलोएल्केन्स में हमने 3 पार्ट बताए आपको, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, नॉर्मल एकदम, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, उससे हेलोजन लगा होना चाहिए। अलाइल हैलाइड में मैंने क्या बताया, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल होना चाहिए और डबल बेंजीन में नहीं होना चाहिए। विनाइल मैंने क्या बताया, हेलोजन सिंगल डबल होना चाहिए और वो डबल बेंजीन में नहीं होना चाहिए। ओके गुड, यू आर गेटिंग ना, ओके गुड। अब आते हैं हैलोएरिन्स की बात करते हैं।
नाउ नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हेलो एरिन्स। इसमें हम जनरली बेंजीन रिंग की बात करते हैं जो कि एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट है अल्काइल हैलाइड था, उसमें अलाइल हैलाइड था, विनाइल हैलाइड था। उसमें अलाइल था, इसमें बेंजाइल होगा, बेंजाइल हैलाइड, और इसी को बेंजाइलिक भी बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। पहचान, हाइड्रोजन होना चाहिए, सिंगल सिंगल पीएच होना चाहिए, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, पीएच को हम फिनाइल ग्रुप बोलेंगे, या फिर यही आपका बेंजीन रिंग होगा, यही आपका बेंजीन रिंग होगा। क्या पहचान बताया? हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच। याद करो अलाइल क्या था, उससे रिलेट करो। अलाइल क्या था? अलाइलिक हैलाइड क्या था? हेलोजन सिंगल सिंगल डबल। डिफरेंस इतना था कि वो डबल बॉन्ड पीएच बेंजीन में नहीं होना चाहिए था। अब ये वाला यहां पर जो यहां पर भी डबल आएगा, बट वो डबल कहां पे होना चाहिए? पीएच पे होना चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग आना चाहिए, बेंजीन रिंग आना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों एकदम सिमिलरिटी है दोनों में, अलाइलिक में और बेंजाइलिक में। दिखाता हूं जरा सा आपको, एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे हमने अलाइलिक लिया, इधर क्या है, लाइक मैंने ये लिया Cl CH, ऐसे लेते हैं, चलो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, बट दिस इज नॉट बेंजीन रिंग, नॉट बेंजीन रिंग। आप जरा देखो, बेंजाइलिक लेते हैं, आप देख लो जरा सा, तो यहां पर भी वही है, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल। बट डिफरेंस इज कि ये डबल बॉन्ड बेंजीन में नहीं है और ये डबल बॉन्ड कहां है? बेंजीन में, इसलिए मैं सीधे पीएच बोल दिया इसको। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? देखो CH2Cl, और ये कौन सा ग्रुप है? पीएच, दिस ग्रुप इज पीएच। तो हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच, पीएच मींस दिस बेंजीन रिंग, सिंपल। जैसे हमने ये लिया, अब ऐसे सीधे बेंजीन लगा लो, CH2Br, हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच, खत्म। सो दिस इज बेंजाइलिक। ये था आपको एलाइलिक, अलग पार्ट है ये, तो आपका बेंजाइलिक। सो डिफरेंस भी समझ में आया कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या होता है। ऐसे ही विनाइल और एराइल में डिफरेंस है, ऐसे ही विनाइल और अराइल में डिफरेंस है। विनाइल, विनाइल तो हो गया, चलो अच्छा पहले अराइल समझाते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। अराइल पहले समझ लो, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। इसका क्या होगा? हेलोजन होगा सिंगल और पीएच होगा। पीएच का मतलब वही फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? C6H5 ग्रुप, C6H5 ग्रुप, H5 ग्रुप, कोई बेंजीन रिंग। जैसे कि जरा देखो सिंपल, हमने कहा कि ये बेंजीन रिंग है और यहां पे मैंने लगा दिया हेलोजन। आपको विनाइल दिखाओ, देखो जरा सा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। विनाइल क्या होता है? हेलोजन सिंगल डबल होता है। अराइल क्या होता है? हेलोजन सिंगल पीएच होता है। तो बेसिकली ये भी हेलोजन सिंगल डबल ही होता है, अराइल भी हेलोजन सिंगल डबल ही होता है, विनाइल भी हेलोजन सिंगल डबल ही होता है। बट डिफरेंस ये होता है कि ये नॉट इन बेंजीन, डिफरेंस ये आता है कि दिस इज नॉट इन बेंजीन रिंग, नॉट इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, और ये जो होता है डबल, ये होता है इन बेंजीन रिंग। आई थिंक द थिंग इज वेरी क्लियर एक्चुअली। सो फिनाइल, ये फिनाइल पार्ट है ना, इसको ये विनाइल पार्ट है आपका, ये बेंजीन रिंग नहीं है कोई सा भी। लाइक आपने ये लिखा, अब बताना जरा मुझे आप सीधे, आप डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब सीधे ऐसे लिखो, अब मैंने कहा कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है, अब मैंने कहा कि भाई यहां पर Br लगा हुआ है, अब मैंने कहा कि भाई यहां पर I लगा हुआ है,
क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयरोबेंजीन। अब देखो हेलोजन सिंगल पीएच, दिस इज पीएच, दिस इज पीएच, दिस इज पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच इज अराइल हैलाइड, and halogen single double where double is not in benzene ring is vinyl. So these all are the difference between haloalkanes and haloarenes, and this is the classification of haloalkanes and haloarenes. क्यों बताया? क्योंकि टेस्ट की बात करने जा रहे हैं तो बेटा हम इनका नाम लेंगे तो पहले तो ये चीज क्लियर होना चाहिए ना कि भाई कौन क्या होता है, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे ना एक्चुअली में। इसलिए मैंने मैंने यहाँ पर प्रेशराइज किया, थोड़ा सा मैंने आपको फोर्स किया कि इस तरह से आप उसको हर चीज को समझने की कोशिश करो एक्चुअली। ये हो गया क्लियर कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि बेटा इनके टेस्ट के लिए जनरली हम देखो, मैं मैकेनिज्म में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा बेटा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। ये जनरली ये जो इनके टेस्ट की बात करते हैं, केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, तो हम एसिड रिएक्शन की बात करते हैं। एसिड रिएक्शन इज व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substitution reaction, एसिड रिएक्शन। लाइक ये है RX है। अब यहां पर चूंकि हम हैलाइड की बात करते हैं, X ही डायरेक्ट ले रहा हूं, ओके। यहां पे मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, अब सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही तो ये हटेगा, ये बाहर जाएगा और ये इसकी पोजीशन पे आएगा। अब ये साइमल्टेनियसली बाहर जाता जाएगा, ये लगता जाएगा, या फिर पहले बाहर जाएगा फिर ये लगेगा, वो बात अलग की है, बात अलग है। मैं कुछ नाम नहीं अभी कुछ बात करने जा रहा हूं क्योंकि वहां पे मैं जाना ही नहीं चाहता बेसिकली, मैं सिर्फ केमिकल टेस्ट की बात करने जा रहा हूं। तो बेटा अगर ये हटेगा तभी तो ये लगेगा, या ये हटता जाए और ये लगता जाए, फाइनली ये हट जाए और ये लग जाए, तो अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है ये लीव करना चाहिए, इट मस्ट लीव, इट मस्ट लीव। अगर ये लीव करेगा तभी ये R X हट के यहां पर NU लगेगा और एसिड रिएक्शन पॉसिबल होगा। और हम यहां पर केमिकल टेस्ट में एसिड रिएक्शन की बात ही करने जा रहे हैं, एसिड रिएक्शन से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं एक्चुअली। सो इफ अगर ये हट रहा है, अब अगर ये X हट रहा है, सो दिस X इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। इसको हम LG बोल सकते हैं, लिविंग ग्रुप। बट मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूं आपको, जस्ट बट इतना जरूर है कि बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल तभी है, ये एसिड रिएक्शन पॉसिबल तभी है कि जब ये हटे, जब ये हटेगा ही नहीं तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा, तो ये हटे तभी ये जुड़ेगा और तभी एसिड रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं छोटा सा, क्या देखना जरा ध्यान से, कि मान लो हमने कहा बेटा यहां पर कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये लोन पेयर है, ओके। और अगर हम इसमें ये जनरल ले लो, X ले लो, X इसके पास लोन पेयर है, अभी बताता हूं रीजन क्या। और मैं सपोज यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना चाहता हूं, मैं एसिड रिएक्शन की बात करना चाहता हूं, तो मैं बता दूं आपको कि एसिड रिएक्शन नहीं देगा, दिस इज विनाइल हैलाइड, दिस इज विनाइल हैलाइड, एसिड रिएक्शन नहीं देगा। दो रीजन है इसके। फर्स्ट रीजन 1, तो विनाइल हैलाइड एसिड रिएक्शन नहीं देगा, इसका मतलब हम विनाइल हैलाइड की केमिकल टेस्ट की बात यहां पर नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिड रिएक्शन। क्या पहला रीजन है, सुनो। आप देख रहे हो कि बेटा CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और ये हेलोजन है, इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, तो ये जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, मतलब यहां पर, या फिर लोन पेयर सिंगल डबल का कंडीशन आ रहा है तो यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा। और आपको पता है कि रेजोनेंस में क्या होता है कि लोन पेयर शिफ्ट होता है ऑड पोजीशन पे, तो देखो 1 2 3, तो ये लोन पेयर इधर जाएगा, मतलब लोन पेयर जाने का मतलब निगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा, और जहां से लोन पेयर, चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां तो प्लस आएगा, और इसके पास जाएगा तो यहां पर माइनस आएगा। इतना तो समझ रहे हो। और ये जो पाई बॉन्ड है जस्ट एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाता है, तो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। बना रहा हूं मैं, देखना जरा सा, देखो जरा ध्यान से। पहले स्केलेटन बनाता हूं मैं, CH2 CHX, इसको नंबर कर दो 1 2 3, ये 1 से 3 में जाएगा, पाई बॉन्ड हमेशा 2 3। जब कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, कभी भी whenever you will make the resonating structure, you will follow this rule actually। 2 3 से 2 1 में जाता है हमेशा पाई बॉन्ड, 2 3 से 2 1, तो इसका देखो नंबर क्या है 1, ये है 2 और ये है 3।
तो 2,3 में पाई बॉन्ड है, 2,3 से 2,1 में चला जाएगा। लोन पेयर यहां से गया तो यहां पे प्लस आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे जाता है, ऑड नंबर पे जाता है हमेशा, तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड सीसी के बीच में है, डबल बॉन्ड सीएक्स के बीच में भी है। तो अगर ये तेजी से मूव करेगा तो डबल बॉन्ड आपको यहां भी दिखेगा सीसी के बीच में, और डबल बॉन्ड आपको सीएक्स के बीच में भी दिखेगा। तो इसका जो हाइब्रिड आरएस बनेगा, हाइब्रिड आरएस, उसमें आप देखो CH2 CH और X, और इसके बीच में बेटा यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और डबल बॉन्ड आने से हमको लग रहा है सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली। हमको लग रहा है कि यहां पे सिंगल बॉन्ड है। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का होता है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, सिंगल। सिंगल अकेला है भाई, सिंगल अकेला आसानी से टूट जाएगा। डबल किया तोड़ने में दिक्कत, ट्रिपल किया तो और तोड़ने में दिक्कत। तो हमें लगा था कि सिंगल बॉन्ड है, टूट जाएगा, एक्स हट जाएगा, एनयू लग जाएगा। भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी दे सकता है जब ये एक्स हटे और एनयू यहां पे लगे। ये एक्स हटे यहां पर, एनयू यहां पे लगे, और एक्स कब हट सकता है? जब ये बॉन्ड टूटे। तो आप देखो जरा, ड्यू टू रेजोनेंस यहां पर सिंगल बॉन्ड नहीं है बेटा, हाइब्रिड में आओ, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। और अगर ये नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको हटा नहीं पाएगा, यहां पे ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए एसिड रिएक्शन नहीं देगा एक्चुअली। बात समझ रहे हो? तो क्या कहना चाह रहा हूं अल्टीमेटली मैं, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन CH, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से आया बेटा? रेजोनेंस की वजह से आया। विनाइल हैलाइड CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, that's why it does not give SN reaction, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। दिस इज फर्स्ट रीजन एक्चुअली। आई थिंक बात को समझ में आ रही होगी आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। टेस्ट में कुछ नहीं है, यही बात समझ लो पहले आप बात को, फिर आगे की बात करते हैं। इसी का हम दूसरा प्रॉपर रीजन क्या कह सकते हैं कि बेटा अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्डर की बात करें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन sp सबसे ज्यादा होता है, sp2 सब उससे, फिर sp3, ठीक है। और ये चीज बोलता है कि नेगेटिव चार्ज फॉर स्टेबल कंपाउंड शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फॉर स्टेबल कंपाउंड नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। तो अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा कौन सा चार्ज होना चाहिए? तो फॉर स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखो दूसरा रीजन क्या है। हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर X, ओके ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब अगर हम इसको यहां से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH, मान लो कि ये टूट गया, यहां माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, तो जरा देखो क्या आया। CH2 ये सब GOC का पार्ट है बेटा। अगर आप देखो यहां पर तो इसका हाइब्रिडेशन एक सिग्मा यहां पर, एक सिग्मा यहां पर, और प्लस का मतलब नो इलेक्ट्रॉन, तो दो सिग्मा है, इसका मतलब इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन sp आ जाएगा। sp का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
देन हाईली अनस्टेबल। तो कोई भी कंपाउंड बेटा आपको स्टेबल से अनस्टेबल क्यों करना चाहेगा अपने आप को? हम हमेशा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना चाहते हैं, हम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो जैसे एक्स निकलेगा ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। दिस इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। दैट्स वाई ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेगा, एक्स नहीं निकलेगा यहां से और ये एसएन रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा कंपाउंड है ये? विनाइल हैलाइड। तो दो रीजन है इसके यहां पे कि पहला तो आपका मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कि मान लो कि निकाल दिया भैया, मान लो तो यहां प्लस आया, जैसे ही प्लस आया तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल। भाई अपनी स्टेबिलिटी को लूज कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है, तो ये निकलेगा नहीं। तो दो रीजन है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाता है इसलिए नहीं निकलता है, या फिर ये रीजन है। दूसरा, ये तो विनाइल की बात हुई थी, अराइल की बात कर लेते हैं। अराइल की बात कर लेते हैं। ओके ओके, तो ये हम लोगों ने बेटा बात किया कुछ विनाइल हैलाइड। तो फाइनली हम लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला? रिजल्ट हम लोगों ने ये निकाला कि जो विनाइल हैलाइड है एक्चुअली में, विनाइल हैलाइड does not give SN reaction। ये SN रिएक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, यहां पे कोई आके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। अब थोड़ा सा हम अराइल की बात भी कर लें, थोड़ा हम अराइल हैलाइड की बात भी कर लेते हैं, जरा सा देखते हैं इसमें क्या होता है। अराइल हैलाइड में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये भी SN रिएक्शन नहीं देता है। सो ये विनाइल और अराइल ये दोनों एसएन रिएक्शंस नहीं देते हैं। बोथ विनाइल एंड अराइल हैलाइड डज नॉट गिव एसएन रिएक्शन। विनाइल तो मैंने समझा दिया क्यों नहीं देता है। बात करते हैं अब अराइल की। पहला बहुत सिंपल रीजन है, वही है अराइल हैलाइड बेटा, ये है आपका, यहां पे हेलोजन लगा हुआ है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो जब इसका लोन पेयर सिंगल डबल लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, तो अगर आप इसका, तो इसका मतलब इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा, और जब रेजोनेंस हो जाएगा तो इसका मतलब इस कंपाउंड में यहां पर भी कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ज्यादा डिटेल में हम लोग जब मैकेनिज्म करेंगे ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, that will be very detailed discussion actually there। बहुत डिटेल डिस्कशन होगा, यहाँ पे मैं छूना नहीं चाहता हूं, बट थोड़ा सा एकदम ये समझ लो कि मैं उसका 0.0000001% आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ बस। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा बेटा, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इस सी एक्स, देखो ये सी है ना यहाँ पे, तो सी एक्स के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। सो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर, कैनॉट ब्रेक इजिली, इजिली ब्रेक नहीं होगा। सो नो एसएन रिएक्शन, तो ये एसएन रिएक्शन नहीं देगा। पहला रीजन इसका ये, फर्स्ट रीजन। कैसे जरा देखो, यानी कि अगर आपने यहां पर ये बेंजीन रिंग ले लिया, यहां पे एक्स है, आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लाने की कोशिश की, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आके अटैक करेगा, बट इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। नो रिएक्शन, एंड द रीजन इज ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से एक्चुअली। दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा मान लो बेटा, फिर से वही चीज मैं आपको समझाऊंगा, करा चुका पहले, कि मान लो बेटा कि यहां पे हेलोजन था और वो निकल गया, तो यहां माइनस यहां प्लस आ जाएगा। तो जैसे ही यहां पे प्लस आएगा, देखो 2 सिग्मा है, तो ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज है,
highly unstable. So positive charge on more electronegative is highly unstable. Highly unstable. तो इट मीन्स कि भाई ये अनस्टेबल क्यों करना चाहेगा अपने आप को, ये यहां से क्यों निकालना चाहेगा अपने आप को, ये स्टेबल से अनस्टेबल थोड़ी बनाना चाहेगा अपने आप को, तो इसलिए ये एक्स यहां से नहीं निकलेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर पहला रीजन, दूसरा रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक रीजन और इसमें है, एक रीजन इसमें और है बेटा, और वो क्या है जरा देखो, जरा देखना, यहां पे हेलोजन लगा हुआ बेटा। अगर आप यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 आएगा। sp2 का मतलब ये जो एंगल यहां पर है वो 120 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू sp2 देखो ना 1 2 3, अब अगर यहां से आपने इसको निकाल दिया, देखना यहां प्लस चार्ज आ गया, अभी मैंने बताया जैसे प्लस चार्ज आया 2 सिग्मा बचे, sp हो गया, और sp का मतलब 180 डिग्री लीनियर। अब बेटा ये कोई भी रिंग अगर है तो रिंग थोड़ी कभी लीनियर हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये एंगल एक्चुअली में, अब ये कितना होना चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 180, बट एक्चुअली में है कितना, लेकिन ये यहां पे 120, तो ये है 120, लेकिन अगर हम बात करें sp की तो sp के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या करेगा ये अपने आप को इन बॉन्ड्स को सीधा करके स्ट्रेट करके ऐसे लाना चाहेगा। और बेटा सोचो कि अगर इन बॉन्ड्स को अगर सीधा करके ये ऐसे लाना चाहेगा तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये अपने एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देगा। आप खुद सोचो बेटा कि इस रिंग में क्या ये दोनों बॉन्ड ऐसे सीधे हो सकते हैं एकदम एग्जैक्टली ऐसे प्लेन लीनियर वे में? लीनियर वे में तो तभी हो सकते हैं जब ये बॉन्ड यहां से टूट के अलग हो जाए, मतलब वो बेंजीन रिंग रह ही नहीं जाएगा। इट मीन्स कि ये कंपाउंड अपने आप को हमेशा कितने एंगल तक बढ़ा के लेना चाहेगा, 180 लाना चाहेगा, यही सोचता रहेगा हमेशा, इसी सोच में पागल रहेगा एक्चुअली, बहुत ज्यादा स्ट्रेन फील करेगा, तो मच मोर एंगल स्ट्रेन, मच मोर एंगल स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन फील करेगा। एंड ड्यू टू दिस कंपाउंड becomes highly unstable and does not give SN reaction, SN reaction नहीं देगा। तो समझ रहे हो ना बेटा कि ये भाई sp हो गया, तो ये अपने आप को हमेशा क्या करेगा, sp तो 180 करना चाहेगा ना, तो ये अपने आप को सीधा करना चाहेगा यहां से ऐसे एकदम, और स्ट्रेट अगर ये ऐसे सीधा करना चाह रहा है तो सीधा करेगा मतलब रिंग टूट जाएगा। तो ये हमेशा क्या सोचता रहेगा कि हम अपनी इन बॉन्ड्स को सीधा कर लें, हमेशा दिमाग में इसके यही चलता रहेगा, टेंशन में रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन फील करेगा। तो हाईली स्ट्रेन कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। जीओसी में बता चुका हूं बहुत, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, फिर भी मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन फील करेगा, इतने ज्यादा स्ट्रेन में रहेगा, दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, and due to this angle strain this is highly unstable and does not give SN reaction। तीन रीजन बताया मैंने आपको अराइल में, पहला रीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा रीजन पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीसरा रीजन एंगल स्ट्रेन। थ्री रीजन्स ऑफ अराइल हैलाइड नॉट टू गिव SN reaction। फर्स्ट डबल बॉन्ड, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर CX के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, टूट नहीं पाएगा। दूसरा टूट गया मान लो तो प्लस आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर sp बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा। तीसरा प्लस चार्ज आया, हाइब्रिडाइजेशन, फिर से sp का मतलब एंगल 180, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये अपने आपको ऐसा करना चाहेगा और हमेशा ऐसे करने की कोशिश में लगा रहेगा, इसी टेंशन में वो झूलता रहेगा, घूमता रहेगा, परेशान रहेगा। एंड दैट्स व्हाई
बिकम्स हाईली अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील करेगा, दैट इज एंगल स्ट्रेन, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा. दैट्स वाई दिस अराइल हैलाइड डज नॉट गिव एसन रिएक्शन. सो अराइल एज वेल एज विनाइल हैलाइड बोथ डज नॉट गिव एसन रिएक्शन. तो चूंकि हम केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर चूंकि दोनों एसन रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और केमिकल टेस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैं करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एसन रिएक्शन, तो इसका मतलब वो केमिकल टेस्ट ये दोनों कंपाउंड्स नहीं देने वाले हैं. क्या है टेस्ट वो जरा देखो. तो फाइनली हम टेस्ट की ही बात कर रहे थे, तो अब टेस्ट पे पहुंच जाते हैं एंड इसको कंक्लूड करते हैं. देखो जरा सा, तो पहला इसमें जो टेस्ट है AgNO3 टेस्ट, तो मैं पहले तो आपको, हाँ अच्छा चलो एक सेकंड मैं पहले लिख देता हूँ AgNO3 टेस्ट, और दूसरा है एक्वस NaOH और एक्वस KOH टेस्ट. बोथ आर बेस्ड ऑन एसन रिएक्शन. जो दोनों टेस्ट हैं वो किस पर बेस्ड है? एसन रिएक्शन. इसका मतलब मैं पहले ही लिख दूं एक चीज, विनाइल एंड अराइल हाइलाइट both does not give AgNO3 and aqueous NaOH और KOH टेस्ट. ये दोनों ये टेस्ट नहीं देंगे. यानी अगर विनाइल हैलाइड है, ध्यान दो, अगर विनाइल हैलाइड है विनाइल हैलाइड है तो हम सीधे बोलेंगे निगेटिव AgNO3 टेस्ट और निगेटिव एक्वस NaOH और KOH टेस्ट. ये निगेटिव टेस्ट देगा. सिमिलरली एंड यहीं पे अराइल भी लिख दो, दोनों ये AgNO3 टेस्ट या एक्वस KOH टेस्ट नहीं देंगे बिकॉज बोथ टेस्ट आर बेस्ड ऑन एसन रिएक्शन. तो कौन कौन दे सकते हैं इसका मतलब फिर? तो सिंपल सी बात है भाई, क्या देखो हटा रहा हूं इसको. देखो होता क्या है बच्चे, जैसे हमने अराइल लिया CH2CH, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको. डबल बॉन्ड CH और X है, हमने इसमें AgNO3 डाला, ठीक है, ये प्लस है और ये हाइड्रोजन है इसमें माइनस, तो ये यहां से निकलना चाहेगा, AgX बनाना चाहेगा. लेकिन क्या ये यहां से निकल पाएगा? AgX का प्रेसिपिटेट बनाना चाहेगा और ये विनाइल है. क्या है बेटा? ये विनाइल. तो क्या ये X यहां से निकल पाएगा? नहीं. ये विनाइल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, या फिर निकला तो प्लस हाईली अनस्टेबल, तो मतलब यहां से निकल ही नहीं पाएगा. ये वाला जो टेस्ट है ये देगा ही नहीं. सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर, चलो बेंजीन की बात कर लेते हैं, तो क्या ये बेटा यहां पर फिर से AgNO3 की बात कर लें, तो फिर से ये प्लस और ये माइनस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि ये दोनों हट जाए और दूसरा यहां पे कोई आ जाए. तो क्या यहां से AgX निकाल पाएगा? क्या AgX का PPT बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं. 3 रीजन बताए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली स्ट्रेन कंपाउंड. तो इसलिए जो विनाइल और अराइल है ये AgNO3 टेस्ट नहीं देंगे एक्चुअली. तो कौन कौन दे सकते हैं? तो जो बच गए, विनाइल हट गया, अराइल हट गया, अब कंबाइंड जो बच गए वो लिख लो. तो पहला क्या? अल्काइल हैलाइड, RX. यहां पे कोई ऐसा लिख लो एग्जांपल, CH3 CH2X, निकालो आराम से, कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर ऐसा है जो गड़बड़ नहीं करेगा, आसानी से X निकल जाएगा. ये लीव करेगा. अगर ये लीव करेगा तो अगर आप AgNO3 डालोगे इसमें, एक एग्जांपल ले लो, अगर आप इसमें AgNO3 डालोगे तो AgX बना देगा प्रेसिपिटेट, और AgX बना देगा तो जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे.
उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? तो ये चीज है। तो हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे विनाइल नहीं दे रहा है पर दूसरा दे रहा है तो हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा हाईलाइट क्या है क्या नहीं। अब एजीएक्स क्या है वो हम बात करते हैं, बट एजीएक्स ये देगा। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, अल्काइल हाइलाइट। दूसरा क्या है बताओ बेटा? अलाइल हाइलाइट। आपने लिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल। अब आपने इस पे डाल दिया है JNO3, एक्सी लो भी, तो ये आसानी से AgX बना लेगा। भाई देखो ना, ये जैसे निकला, देखो ना यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं है। इसके निकलने के बाद भी जो प्लस चार्ज आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp नहीं है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो इसको अनफेवर करे। अनफेवर यहाँ पे हो रहा था तो अलाइल को भी अनफेवर नहीं करेगा। ये कंडीशन जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये फॉलो नहीं होंगी तो ये आसानी से ये वाला लीप यहाँ भी कर जाएगा, आसानी से यहां पर भी ये लीप कर जाएगा। AgX का दे देगा PPT। अब PPT देने के बाद क्या होगा हम बात करते हैं, पहले समझो ये। तीसरा क्या है बताओ बेटा? अल्काइल हो गया, अलाइल हो गया, बेंजाइलिक ले लो, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या था? इधर आते हैं। बेंजाइलिक हाइलाइट ये लिया आपने, X, हेलोजन सिंगल सिंगल PH, दिस इज PH। खुद देख लो, अगर यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हटने के बाद भी यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, तो कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से लीप कर जाएगा और ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgX का प्रेसिपिटेट दे देगा। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम AgNO3 टेस्ट की बात करें, AgNO3 टेस्ट की बात करें अगर हम, तो कौन कौन दे सकता है इसमें? कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, पूरा समराइज करके लिखते हैं। पहले कौन सा दे सकता है, तो कौन कौन दे सकता है? अल्काइल हाइलाइट देगा, अल्काइल हाइलाइट देगा, है ना। पहले पॉजिटिव NO3 टेस्ट की बात करते हैं। अल्काइल हाइलाइट देगा। दूसरा कौन देगा बेटा? अलाइल हाइलाइट देगा, समझ रहे हो शायद बात आप। तीसरा कौन देगा बताओ? बेंजाइलिक या बेंजाइल हाइलाइट देगा। ये तीनों पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट देंगे, पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट देंगे, ठीक है। अब यहां पे जो AgX बन रहा था, क्या बन रहा था बेटा? AgX बन रहा था। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो AgX बना है, AgX यहां पे X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हेलोजन उस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन रहा होगा तो AgCl बना देगा, हेलोजन अगर उसके अंदर Br रहा होगा तो AgBr बना देगा, हेलोजन उसके अंदर अगर I रहा होगा तो AgI बना देगा, ये व्हाइट PPT दे देगा। ऐसे करके आप टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये है पेल येलो देगा, कब PPT देगा? ये डार्क येलो देगा, कब PPT दे देगा। तो इस तरह से आप ये भी बता सकते हो कि वो क्लोरो कंपाउंड था या ब्रोमो कंपाउंड था या आयोडो कंपाउंड था। तो AgX का PPT मिला आपको, उसके बाद आप उसके अंदर ये भी बता सकते हो कि इसके अंदर क्लोरीन था कि ब्रोमीन था कि आयोडीन था। सो ये अब निगेटिव AgNO3 टेस्ट कौन देगा? निगेटिव AgNO3 टेस्ट जो नहीं देने वाला कौन? विनाइल हाइलाइट एंड अराइल हाइलाइट। ये दोनों AgNO3 टेस्ट नहीं देंगे। कौन सा देंगे? निगेटिव AgNO3। बात क्लियर है बेटा? तो ये कुछ टेस्ट है, ओके। चलो बस ये हो गया। तो एक क्वेश्चन चला, वही सिंपल है। क्या देखो, इक्कीस NaOH और KOH की बात करें अगर हम,
एक एक करके ले लो और देखते जाओ। पहला अल्काइल हैलाइड, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसा मैंने लिया CH3 CH2X, अब इसमें आपने NaOH डाला, एक्वस, ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस, बोलो बेटा। तो यहां से तो NX निकल जाएगा, यहां से जो है वो क्या निकल जाएगा, NX निकल जाएगा, समझ रहे हो ना बेटा। यहां से क्या निकल जाएगा, NX निकल जाएगा और OH यहां लग जाएगा, तो क्या बना देगा, CH3 CH2OH प्लस NaX। देखना जरा, देखना। उसके बाद ओके, तो यहां बेटा NX बन गया, और जैसे ही NX बना हमने इसमें क्या किया, AgNO3 डाल दिया विथ डाइल्यूट HNO3। जैसे आप इसमें डालोगे तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बात समझ गए होगे। तुरंत ही AgX बनाएगा, क्या बनाएगा, AgX का पीपीटी दे देगा। अब यहां पे X अब यहां पर अगर X क्लोरीन है तो AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा, X अगर यहां पर ब्रोमीन है तो AgBr का पीपीटी देगा, X यहां पर अगर आयोडीन है तो AgI का पीपीटी देगा। सो इफ X इज क्लोरीन AgCl व्हाइट पीपीटी, if bromine AgBr pale yellow PPT, then if iodine AgI dark yellow PPT देगा। So this is the test of alkyl halide। अब कोई सा भी alkyl halide का कंपाउंड ले लो, ये टेस्ट देने वाला है, ओके। तो आप कैसा भी ले लो, चाहो तो इसको आप R के फॉर्म में भी लिख सकते थे। जनरल फॉर्म इसका क्या हो सकता था, RX लिख लेते आप, सीधे NaOH डालते, क्या बनाता, ROH बनाता, फिर AgNO3 डाइल्यूट HNO3 डालते, जनरल। अब कोई सा भी R ले लो आप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कोई सा भी ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एनी, ये दिया। उसके बाद जैसे ये देगा तुरंत आपको यहाँ पे AgX मिलेगा, और जैसे AgX मिलेगा आप ऊपर की तरफ बढ़ जाओगे, इन चीजों की बात करोगे। क्लियर है, कोई सा भी टेस्ट की बात कर सकते हो। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा क्लियर है बात यहाँ पे, दिस इज द टेस्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड एक्चुअली, ओके। नाउ एक एक एग्जांपल सब लेते जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद जो दे रहा था वो क्या था, अलाइलिक हैलाइड। सेम सब कुछ वही है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, मैं लिख रहा हूं बस, एक बार सब बता चुका हूं ऑलरेडी। अलाइलिक ले लो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2X, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, क्या डाला आपने, NaOH एक्वस और KOH, यहां से क्या निकल जाएगा, NaX, बोलो प्लस बेटा ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH बनाएगा। जैसे आप इसमें डालोगे AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, समझ रहे हो, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तुरंत ही AgX बनाएगा, पीपीटी। डायरेक्ट बोल दूं, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो AgCl का व्हाइट पीपीटी, ब्रोमीन है तो AgBr का पेल येलो पीपीटी, और अगर आयोडीन है यहां पर X की जगह पर तो AgI का डार्क येलो पीपीटी। सो दिस इज द अलाइलिक हैलाइड, लास्ट फाइनल। तो अल्काइल हो गया, अलाइल हो गया, बेंजाइलिक या बेंजाइल हैलाइड। अरे तो भाई डबल बॉन्ड बेंजीन में आ जाएगा अब सीधे इस तरह से, X हाइड्रोजन सिंगल सिंगल PH डाला आपने, क्या एक्वस NaOH, एक्वस NaOH और KOH, बेटा तुरंत वही प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, समझ रहे हो बात, NaX निकल जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो फाइनली ये क्या दे देगा, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaX। जैसे हम इसमें डालेंगे AgNO3 विथ डाइल्यूट HNO3, AgNO3 विथ डाइल्यूट HNO3, तुरंत
प्लस माइनस, तुरंत ही AgX बनाएगा, AgX का प्रेसिपिटेट दे देगा। यहीं पे बोल दे रहा हूँ फिर से वही कि अगर यहाँ पे Cl लगा है तो AgCl का व्हाइट PPT, ब्रोमीन लगा है AgBr का पेल येलो PPT, अगर आयोडीन लगा है यहाँ पर तो AgI का डार्क येलो PPT देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया आज बेटा केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। काफी इंपॉर्टेंट था बट बहुत आसान था, काफी इंपॉर्टेंट था बट बहुत आसान था एक्चुअली बेटा। ये कुछ भी नहीं था, नथिंग, रिएक्शन वेरी सिंपल आपके सामने है। थोड़ा सा मैंने कहा कि 0.00001% मैंने थोड़ा सा एसिन की बात की, कुछ नहीं बताया मैंने, जस्ट ये बताया कि अराइल और विनाइल एसिन रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। ओके, अब फोर्सफुली कराओ तो बात अलग है भाई, बहुत हाई टेम्परेचर, तो बात वहीं पे होगी, मैं वहां पे जाना नहीं चाहता हूं। तो फाइनली बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट जो क्वालिटेटिव पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग कलर्स की बात किए, प्रेसिपिटेट की बात किए, कौन देगा कौन नहीं देगा, पूरा डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने। वीकेएसटी मैंने आपको हर जगह बताया, उसके हेल्प से आप पूरा का पूरा केमिकल टेस्ट बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो। इस वाले पार्ट में मैंने आपको वीकेएसटी बताया नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं था भाई, जो भी टेस्ट हम लोग कर रहे थे एक दो लाइन के टेस्ट थे, होते चले जा रहे थे ऐसे, तो भाई जहां पे जरूरत है वहां पे डिस्कस करेंगे ना, हर जगह थोड़ी वीकेएसटी में घुसा देना है। सो जहां पर नीड है वहां पे हम बात करेंगे, जहां पर आपको, मैं समझता हूं कि आपका पेन कहां है, आपको प्रॉब्लम कहां पे हो सकता है, मैं वहीं पर वीकेएसटी डालता हूं, हर जगह। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर दी हम लोगों ने। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पार्ट केमिकल टेस्ट का POC का, या आप ये कह सकते हो कि POC 1 कंप्लीट कर लिया। POC 2 बहुत छोटा है, उसमें हम एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, स्टार्टिंग में भी लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो बेटा अच्छे से कर लो। फाइनली मैं आपको ये बोलूंगा कि सारे वही जैसे एज यूजुअल मैं बोलता हूं कि अच्छे से पढ़ो, सही से पढ़ो, वीकेएसटी पर विशेष फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। और सारे लेक्चर्स को केयरफुली, एक एक लाइन, एक एक चीज जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन सबको अच्छे से नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और वो नोट्स बनाने के बाद फिर समरी बनाओ, उसको कैसे भी करके वॉल में चिपकाओ, जो भी करो, रिवाइज करो, करते रहो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमें, बेटा आप कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी मतलब नहीं बनता है। सो प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी एक्चुअली, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस, वो सारा कुछ आपको एकदम आपके माइंड में पूरा सेट होना चाहिए, पूरा का पूरा 100%, देन यू विल एंजॉय इन केमिस्ट्री एक्चुअली। तो केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है बेटा, एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके में आपको जाना है, और जिस वे में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, प्रॉपर फॉलो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली, इस वे को फॉलो करो और देखो कि फिर कितना मजा आपको आता जाएगा धीरे धीरे और भी आगे। तो एक पर्टिकुलर पार्ट के कंप्लीशन की तरफ हम लोग पहुंच गए और हमने आज इसको कंप्लीट किया। केमिकल टेस्ट में कौन सा पार्ट, क्वालिटेटिव पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज। ओके, थैंक यू। आई होप बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।